इंग्लिश पेडागोजी आज आम इम्पोर्टाट क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस मु डिस्कस करदेवी सेक्शन 1 तर एक्सरसाइज 1 रे देछि तो एही हिसाब रे हम कंटिन्यू करबा विदिन 2 डेज भितर मु तमरो पेडागोजी रो ऑलमोस्ट ट्राई करबी 300 प्लस तमरे एमसीक्यू मु प्रैक्टिस कर देबी टोटल यूनिट रो ओटेट रे। ओके चलो फर्स्ट क्वेश्चन आज डिस्कस करबा। देखो जो जोड़ा इंपोर्टेंट मार्किंग कर सब जिन बुझेबी। फर्स्ट क्वेश्चन कहला डिजेबिलिटी इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो डिजेबिलिटी एटा गोटे इज ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हम जानिचे। जो पिला हैंडिकेप होती कि जो मानकर जो माने से फिजिकल को लेकिन हो हियरिंग इम्पेयरमेंट को लेकिन हो विजुअल इम्पेयरमेंट हो जो एटा सब जो डिजेबिलिटी एटा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट ना। तक हम रिजेक्ट कर परिबानी तक हम अवॉइड कर परिबानी। ओके तो ए इज द राइट आंसर। तो डिजेबिलिटी जे गोटे सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आम समस्त को एक्सेप्ट करिवार अच्छी जे हाँ इट्स अ फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहला क्राफ्ट शुड बी टॉट अस। जो क्राफ्ट आमको जो शिखा जाए एटा को माध्यम शिखा दरकार ना एको आम प्रोजेक्ट बा प्रैक्टिकल माध्यम रे आम शिखा दरकार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 3 रे कहला जे NCF 2005 recommends that 25 ରୁ 50% of question should be on dash। जे 25 ରୁ 40% of question एटा को टाइप रे हवा दरकार शॉर्ट ना लॉन्ग ना ऑब्जेक्टिव ना मन रखियो शॉर्ट टाइप आंसर हवा दरकार। 25 ରୁ 40% तमरो शॉर्ट टाइप ऑफ जो आंसर हवा दरकार। आंसर टाइप मींस क्वेश्चन जो तैयारी करा होछ। ओके नेक्स्ट NCF 2005 पुणी कहला जे स्टेट्स दैट बोर्ड शुड कंडक्ट द री एग्जामिनेशन। जो बोर्ड एग्जाम जो हुए तो तार जो री एग्जाम हुए सेटा को जो करवा उचित को टाइम रे ना ताको इमीडिएटली करवा दरकार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी वाज। जो नेशनल स्टीयरिंग कमिटी बा NSC तार जो चेयरपर्सन से किए अछंती ना मन रखियो प्रोफेसर यासपाल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन NCF ड्रॉज अटेंशन ऑन देयर करिकुलर एरियाज सच एज। जो NCF जो तार जो अटेंशन से दिए किसी जो करिकुलर एरियाज रे तो सेटा सचेज किए ना प्रथमतः से NCF फोकस करे आर्ट एंड हेरिटेज क्राफ्ट उपरे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन उपरे एंड पीस एजुकेशन उपरे मध्य से तमरो माने एम्फासिस दिए था ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ओके 34 रे कहला द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ CRC। CRC रे सबटा मोस्ट इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन होची जो रही प्रिंसिपल रही तार पार्टिसिपेट को नहीं हम ऑर्गेनाइज को नहीं हम इनफॉरमेशन को नहीं हम तो डी इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट NCF रेकमेंड्स दैट लाइब्रेरी शुड बी केप्ट ओपन। NCF को हिसाब रे लाइब्रेरी खोला हवा दरकार ओपन रहा दरकार कौ टाइम रे ना प्रथम कथा जे स्कूल आवर टाइम रे भी खोलिबा दरकार वैकेशन टाइम रे भी खोलिबा दरकार एंड आफ्टर स्कूल आवर रे भी खोलिबा दरकार। ऑल अबव द इज द राइट आंसर। तो लाइब्रेरी 24/7 ओपन रहा दरकार अकॉर्डिंग टू द NCF नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जे मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू डैश। जो एजुकेशन में जो शिफ्टिंग जो हुए सेटा टीचर रु हमर टीचर सेंट्रिक रु लर्नर सेंट्रिक हवा दरकार। ओके नेक्स्ट NCF कहला NCF पुणी से NCF रेकमेंड्स दैट टोटल होमवर्क फॉर क्लास 10 एंड क्लास 12 जो स्टूडेंट मान को भाई केते आवर तांको गोटे दिन लो केते आवर ताको हम होमवर्क देवा दरकार ना 2 आवर्स इज सफिशिएंट। ए इज द राइट आंसर। ओके डायरेक्ट मन रखो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन तुम या भीतर सब एग्जाम रे आसीओ। क्रिटिकल पेडागोजी फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू डैश। जिते आम गोटे क्रिटिकल पेडागोजी जो करूँ से आमको देखो जेकोसी गोटे क्रिटिकल जिनस को आमको डेस्क्राइब कराया ताकू आम डिस्कसन करा पड़ो। तो जो डिस्कसन जो हम ताकू आम जिते ओपनली डिस्कस करवा जमती आम जो ओपन डिस्कसन आउटे कौन कहूँ ना ताकू आम कहूँ जे ब्रेन स्टॉर्मिंग बोली आम तो कही था। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग कले कौन हम ना जिते प्रकार क्रिटिकल सिचुएशन था बा प्रॉब्लम था ताकू आम जे गोटे इजीएस्ट वे ताकू आम एक्सप्लेन कर पारू एंड तार आउटकम आम पाइपर से क्रिटिकल पेडागोजी को जो फैसिलिटेट कर किए करे ना ओपन डिस्कसन करा द्वारा आम रिजल्ट पाई था। 39 ले कहला द स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी रिमूव्ड थ्रू डैश। जदि पिलार स्टूडेंट मान जदि स्ट्रेस रिलेटेड किसी प्रॉब्लम अच्छी ताको आम केमिति रिमूव करवा ना ताको पे आम काउंसलिंग एंड गाइडेंस मीटिंग करि थाउ। तो बी इज द राइट आंसर। 40 रे कहला
ना 40 नहीं जोड़ा मारा है मुझे ही पढ़ाऊँ इंपोर्टाट 39 गला नेक्स्ट आसवा 39 के नंबर था 12 नंबर देन आसवा क्वेश्चन नंबर 13 देखा 13 नंबर कहला व्हाट आइडेंटिटी शुड द टीचर एजुकेशन फोकस ऑन जो टीचर एजुकेशन से क्या ऊपर फोकस करा दरकार ना प्रथम टीचर गोटे प्रोफेशनल तार आइडेंटिटी रहा दरकार तेना ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 सजेस्ट दैट द बोर्ड एग्जाम जो क्लास 10 पाई एटा को केमिति करवा दरकार ना एको ऑप्शनल करवा दरकार नॉट कंपलसरी 45 रे कहला NCF proposes that the evaluation system should be based on कहा पर हमें जो हम जो कोर्स रो जो एंड ऑफ द ईयर रे जो हमें रिजल्ट जो पब्लिश करूँ आम क्या माध्यम ना प्रथम ताको इभालुएसन करिकी आम रिजल्ट पब्लिश करूँ तेणु जो रिजल्ट पब्लिश करूँ एवं कौन करा ना तुम A1 A2 तो एमती ग्रेडिंग सिस्टम कराई तेणु या ग्रेडिंग बी इज द राइट आंसर ग्रेडिंग सिस्टम हिसाब से आम इभालुएसन सिस्टम हवा दरकार ओके 46 रे कहला 46 नहीं नेक्स्ट आसवा ये गला 15 16 16 हाँ 88 16 दीजिए 16 दीजिए जो टीचिंग एंड लर्निंग इज ए जर्नी फ्रॉम जो टीचिंग लर्निंग जर्नीटा आम सब मन रखियो जो तुम एज ए टीचर जो क्लासरूम एंटर कर दुई प्रकार प्रोसेस अच्छी प्रोसेस दुई प्रकार अच्छी मन रखियो गोटे अच्छी इंडक्टिव आउट अच्छी डिडक्टिव इंडक्टिव आउट डिडक्टिव प्रोसेस इंडक्टिव कौन डिडक्टिव कौन इंडक्टिव एंड दीटा भितर मन रखि सब बड़े इंडक्टिव ये जो तुम जो रही इंडक्टिव प्रोसेसटा या सब बड़े कौन करा जाए ना बेस्ट मेथड बोली आम तुम कनसीडर करूँ क्या ना इंडक्टिव प्रोसेस को कहीं इंडक्टिव आम कौन करूँ ना ये आम आगे आम एग्जाम्पल देकी तापर आम रूल को जाऊ तो डिडक्टिव डायरेक्ट रूल पढ़ी तापर आम एग्जाम को मैंने एग्जाम्पल दे दो तेणु एग्जाम्पल रूल को जावाक आम कहूँ जेनेल रु स्पेसिफिक जावा आम कह सिंपल रु आम कम्प्लेक्स को जावा आम कहीपर कंक्रीट रु आम एब्स्ट्राक्ट को जावा तेणु यही सब वे ही ना सिंपल रु कम्प्लेक्स को जावा तापर कंक्रीट रु एब्स्ट्राक्ट को जावा जेनेल रु स्पेसिफिक जावा एग्जाम्पल पढ़े रूल जावा तो ये सब पैटर्न ही राइट पैटर्न ये सब कैटेगरी आम इंडक्टिव ये बट डिडक्टिव उल्टा डायरेक्ट जो आम पिला को रूल पढ़े एग्जाम्पल पढ़ेगा कम्प्लेक्स पढ़े तापर सिंपल को जावा ये गोटे मानने तार कंट्रास्ट हो कि पिला बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करे जो आम एजुकेशन को ग्रास करें तेणु इंडक्टिव प्रोसेस इज द बेस्ट प्रोसेस जो कन्सिडर करा जाए तो ये देला सी तेणु जो टीचिंग लर्निंग ये जर्नीटा केमी हवा दरकार येस कंक्रीट एब्स्ट्राक्ट हवा दरकार कोई कहली सिंपल कम्प्लेक्स हवा दरकार नॉन लू अननोन हवा दरकार नॉन माने कौन जो एग्जाम्पल तापर रूल तेणु ऑल ऑफ द एबव जो देती तुम ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर डी इज द राइट आंसर 50 रे कहला द मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश एडॉप्टेड एट प्रेजेंट इन स्कूल करिकुलम इज ना एटा तो नहीं 50 नहीं 49 गला 16 देन आसो 17 कौट देची हाँ 8 दीजिए 53 रे दीजिए देखो भाई वेट नेक्स्ट देखिए 53 रे जो क्वेश्चन नंबर 17 देची तो डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज डैश डायरेक्ट मेथड रे मन रखियो ये केबे जो तुम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को केबे ये फॉलो करे नहीं केबे फॉलो करेनी डायरेक्ट जो लैंग्वेज पढ़ाऊँ आम जो कौन मदर टंग को लेकिन ये करें डायरेक्ट ये नेचुरल मेथड एटा या कहवा नेचुरल मेथड ये ना इनडायरेक्ट मेथड ना इंडक्टिव मेथड ना ये ऑल ऑफ द अबव तेणु नेचुरल मेथड को कहवा डायरेक्ट मेथड को ओके नेक्स्ट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या स्ट्रेस दिए क्या फोकस करे मन रखियो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ये तुम एक्यूरेसी उपरे बेसी फोकस करे एक्यूरेसी उपरे ऑब्वियसली आम ग्रामर पढ़े कौन पढ़ू ग्रामाटिकल किसी मिस्टेक न हो जो कौटी धर आम लिखा मुझे लिखी कि फॉर एग्जांपल वेट मुझे लिखी कि ही गो लिखी
ना गोज लिखी कौटा करेक्ट हम देखो सर दीटा करेक्ट ना आम ये ग्रामर पढ़ु ये ग्रामर पढ़ुचे माने ये आम एक्यूरेसी आमको ये कम करा पड़ो ना ही जे सब्जेक्ट जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर थे बाहर एसीएस बसे तेणु ये एसीएस बस दिस वन इज द राइट आंसर दिस वन इज द रॉन्ग आंसर तेणु ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आम एक्यूरेसी जिनटा आमको पाई था तेणु ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये 18 गला 19 देखा तुम देती ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज बेसिकली यूज टू टीच कौन पे जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आम यूज करूँ कौन टीच करने कौन पढ़ाई ना ये क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ाई फास्ट प्रथम ही ये सब जिन को आम यूज कर क्लासिकल ओके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड को आम कौन पे यूज करूँ ना इंग्लिश रे जो टारगेट लैंग्वेज आम पढ़ुचे से कमांड आने ओके। नेक्स्ट अच्छा बुझे पारानी कि आउ थे कहीदे मे भी क्वेश्चन डाउट रही मोर लगे जो डायरेक्ट मेथड को यूज करूँ रीजन कौन कहली जे कमांड आने गोटे टारगेट लैंग्वेज फॉर एग्जांपल आम इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश पढ़े मैंने डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश आम कम्युनिकेट कर पढ़ावा ये कौन सी कहली पूर्व कही डायरेक्ट मेथड कौन सी जो तुम ग्रामर कि ट्रांसलेशन मेथड यूज हुए कि तुम इंडक्टिव अप्रोच यूज हुए डायरेक्ट तुम डायरेक्ट मेथड इज ए नेचुरल मेथड तेणु टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश हो कि जेकोसी लैंग्वेज तुम शिखुच से कमांड आने आम ये को डायरेक्ट मेथड को आम यूज करूँ तेणु सी इज द राइट आंसर ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कहला ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट दिस जो ट्रेडिशनल मेथड को एबे जो मॉडर्न मेथड रे हमें पेडागोजी यूज करछे पेडागोजी हिसाब रे पाठ पढुछे तो ट्रेडिशनल मेथड रे ये तो उल्टा ना तो अगेंस्ट रे तेणु सी इज राइट आंसर ओके। 58 रे कहला द इनसीडेंटल देखो आउ थरे कह दूची एटी देखो सर केमितिकाटा जो हमर पेडागोजी एटा बट जे सर कहबो जेमति फॉर एग्जांपल हाँ जमी कह सर जो आप कहले जो ट्रेडिशनल मेथडटा से केमितिका पेडागोजी तार एगेंस्ट गला देख पेडागोजी आम ए पढ़ुचे ट्रेडिशनल पुराना ट्रेडिशनल आम फॉलो करुले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड रे बट रिसेंट आम कौन कर डायरेक्ट मेथड यूज करुचे जहाँद्वारा कि जो आम टारगेट लैंग्वेज पढ़ुचे से कमांड आने पाठ पढ़ुचे तेणु पेडागोजी मेथड हूँ तार एगेंस्ट कारण ट्रेडिशनल मेथड तेणु ये एगेंस्ट पचार सी इज द राइट आंसर ओके। नेक्स्ट 50 नेक्स्ट क्वेश्चन कहला क्वेश्चन 22 रे द इनसीडेंटल और को रिलेटिव मेथड इज नोन एज को रिलेटिव माने ये रेफरेंस को बुझेबो रेफरेंस मेथड इज द राइट आंसर ओके से को रिलेटिव अंडरलाइन करथिले। 59 ने कहला जर्नी फ्रॉम एग्जांपल टू जनरल माने आगे एग्जांपल दिया हबो तापरे एग्जांपल टू जनरल को जीवा हबो तो एटा को मेथड तमर जीवो देखो मु तुम कहि केली जे एग्जांपल टू जनरल माने तुम जमती हम कह जनरल टू स्पेसिफिक बा आगे एग्जांपल दिया है कि तापर तुम रूल पढ़ाबो तेणु ये से एग्जांपल ये जाइए कौन ना रूल्स को जाऊँ एग्जांपल रूल्स को गले ताको हमें कौन कहबा ना इंडक्टिव मेथड ताको हमें कहबा ए इज द राइट आंसर ओके। नेक्स्ट इंडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम इंडक्टिव मेथड को हो जाए ना आगे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नॉन टू अननोन तो आगे आगे एग्जांपल दिया जाए ना आगे एग्जांपल देके तापर रूल पढ़ा जाए तेणु दीटा सारा ठीक तेणु बोथ बी सी डी इज द राइट आंसर। डिडक्टिव मेथड प्रोसीड्स फ्रॉम जो डिडक्टिव मेथड ये कौटू प्रोसीड करे वेरी सिंपल ये डायरेक्ट मीन्स तुम ये जमती मुझे कही जे डिडक्टिव इंडक्टिव मेथड तार उल्टा ये डिडक्टिव मेथड इंडक्टिव मेथड में कौन पड़े ना इंडक्टिव मेथड में जनरल टू स्पेसिफिक बा एग्जांपल रु जाऊँ रूल को एठी देला जनरल टू स्पेसिफिक हम कि हेनी कहीं डायरेक्ट कही तो एग्जांपल रूल एटे भी हेनी बट ये रूल टू एग्जांपल रूल टू एग्जांपल माने डायरेक्ट पढ़ुचे ना ताके रूल पढ़ुचे तेणु ए इज द राइट आंसर ओके 25 वाला। नेक्स्ट देखिबा 26 रे अच्छा 26 रे कहला वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल्स प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट जो लैंग्वेज वन ऑफ द प्रिंसिपल ए चारटारू गोटे प्रिंसिपल बाछिबो जोटा कि लैंग्वेज लर्निंग पे हमको हेल्प करे लैंग्वेज लर्निंग जो आम शिखू से आम कौन करना फास्ट देख कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चूजन बिल्कुल नुहे ग्रेडिंग ऑफ मटेरियल शुड बी डन अच्छा देखा रखा ऑप्शन ले
एनी काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी चूज ना जेकोसी मटेरियल को चूज करि परिबानी कॉम्प्लेक्स जिन को चूज करि परिबानी ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी ना बिल्कुल नुहे मन रखिबो जे जेकोसी जिन को सिखोजे ताको हमें ग्रेडिंग माध्यम रे ताको हमें मटेरियल को नेकी ताको हमें सिखिबा दरकार ओके बी इज द राइट आंसर 63 रे कहला correct pronunciation of individual sound is related to dash जो pronunciation जते आमे करेक्ट हुए सेठी हमर दरकार कि ना हमर एक्यूरेसी ऊपर हमें ये करू pronunciation ले करेक्ट pronunciation of individual जते जने pronunciation जने ठीक करूची सेठी pronunciation ले फ्लुएंसी किसी काम न थाए तुमको सर फ्लुएंसी कहीं कहबनी फ्लुएंसी किसी काम न थाए सेठी एक्यूरेसी चेक करा जनो ए इज द राइट आंसर ओके नेक्स्ट कहला 28 रे लैंग्वेज एक्विजिशन अकर्स ओनली व्हेन लैंग्वेज एक्विजिशन जने केते शिखैता लैंग्वेज एक्विजिशन माने लैंग्वेज को जानिबा पाइबा ग्रहण करिबा जते गोटे पिला एक्सपोज करिवो लैंग्वेज को तो सी इज द राइट आंसर 29 ले कहला when a child is asked to recite a poem it can help the teacher to test जो पिला जते टीचर पिला को कहे जे पोएम को रिसाइट करिया पई से टीचर तार कोन टेस्ट करे ना तार प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग स्किल तार टेस्ट करे ओके नेक्स्ट 66 रे कहला द स्ट्रक्चर ही गोज टू स्कूल इज ऑफन प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स ड्यू टू कोन पई ना एठी आमे ही गो लिखिरन ही गोज लिखिबा ए सब स्ट्रक्चर को जते रूल रे जते आमे ओवर जनरलाइज हम जो जते रूल्स रे जते आमे ओवर जनरलाइज करि थाउ से टाइम रे ए जो पैटर्न सब जिंस आमे पिला को सिखै थाउ तो ए सब स्ट्रक्चर सिखै थाउ ओके तो ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल जते आमे जो रूल को ऊपर आमे जते अधिक ओवर माने जनरलाइज करू से टाइम रे आमे ई पैटर्न को फॉलो करू सी इज द राइट आंसर 67 ले कहला for teaching grammar the best grammar that a teacher can use as गोटे ग्रामर पढ़ाई पहले टीचर बेस्ट ऑब्वियसली पेडागोजी में ग्रामर को मेथड को फॉलो करबो ना नेक्स्ट 32 रे कहला ए टेस्ट ऑफ लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज ए टेस्ट ऑफ डैश जदे लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन जदे जन सिखुची माने सुनुची कॉम्प्रिहेंशन को तो हमें कोन कहबा एठी ना प्रोडक्टिव हो ना फोनोलॉजी ना हियरिंग एठी रिसेप्टिव स्किल इसी माने पैसिव आकार से नॉर्मली सुनुची तो रिसेप्टिव स्किल को हमें पैसिव स्किल भी कहि परिबा ओके तो ए इज द राइट आंसर 69 ले कहला तो लास्ट क्वेश्चन आई थिंक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज इन पैराग्राफ इज एन इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डैश आमे आइडिया को एवं पैराग्राफ को हमें कोन करबा सॉरी आइडिया को एंड आर्गुमेंट को हमें ऑर्गेनाइज करके गोटे जिनस हमें लिखा ताको हमें कहबा एसे मेथड कहबा ए इज द राइट आंसर ओके हाँ आ किछि अछि अल्प अच्छा एठी पढिबा जे तुमर देछि ब्रेनस्टॉर्मिंग माने कोन हुए ना टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडिया इन टॉपिक गोटे टॉपिक रे डिस्कस करबा डिफरेंट टाइप ऑफ आइडिया को नेकी ए इज द राइट आंसर एंड दिस इज ग्रुप डिस्कसिंग हुए से ताको हम से टाइप ऑफ पैटर्न हो छै कोइ हम ताको ब्रेनस्टॉर्मिंग नेक्स्ट देखिबा जे इंटरैक्टिव लिसनिंग इज डैश इंटरैक्टिव लिसनिंग जते जने सुनी की तारो से रेस्पोंड भी करथो ताको हम कहबा जे राइट इंटरेक्शन ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन कहला जे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट अजम्पशन इन लैंग्वेज टीचिंग रे कोटा या भितरु भूल बोली कहिछि देखो एडी उड जिंस देछि लैंग्वेज टीचिंग रे ना अच्छा एट देखो देछि जे लैंग्वेज टीचिंग शुड गिव इंपोर्टेंस टू राइटिंग रादर देन स्पीच ये केमे देखा जते बेले हमें गोटे लैंग्वेज सिखु छे सेठी बेले तार पैटर्न अछि एल एस आर डब्ल्यू तो एठी कोइछि राइटिंग को इंपोर्टेंस देबा स्पीच थारो आगे स्पीच आसु पर राइटिंग आसु त माने आगे स्पीच को इंपोर्टेंस देबा बट एठी उल्टा लिखि जे राइटिंग इंपोर्टेंस देबा एटा केमे पॉसिबल एटा तेणु से कोई कौन से कोटा इनकरेक्ट बोले तो इनकरेक्ट आम कौटा जान लेबे जे डी इज द राइट आंसर बिकॉज दिस इज इनकरेक्ट ओके 73 रे कहला रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय डैश जो रीडिंग स्किल हम केमिति डेवलप करि परिबा ना जते आम पढुथबा
ताकू आम गोटे ग्रेडेड मैनर रे सिंपल ग्रेडेड मैनर रे ताकू जदि आम ठीक से आम ताकू माने पाठ पाठ करके पढ़िबा तो गिविंग इनपुट फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन ए सिंपल ग्रेडेड मैनर। ओके देखिबा The practice of grammatical structure in a controlled manner can be done by dash। जो हमें ग्रामाटिकल स्ट्रक्चर जो प्रैक्टिस करूँ कंट्रोल मैनर रे जो हमें गैप फिलिंग एक्सरसाइज आम ग्रामर एक्सरसाइज करेगा पिलान को तो से जो जो टेक्निकटा से जो मेथडटा जो बेस्ट मेथड जो ग्रामर आम गोटे स्ट्रक्चरल एवं माने ये कंट्रोल्ड मैनर रे प्रैक्टिस करब। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कहला a test is a test which is administered at the end of a language। जे गोटे लैंग्वेज कोर्स रो लास्ट रे जो जते आम गोटे टेस्ट करे थाउ ताको आम को टेस्ट करे थाउ देखो मेमोरी टेस्ट तो हेनी कहीं ये तुम कॉग्निटिव ऊपर डिपेंड करिवो प्लेसमेंट टेस्ट तुम ये जॉब ऊपर डिपेंड करिवो तो ये भी हेनी बाकी रहा डायग्नोस्टिक नॉन अचीवमेंट टेस्ट बहुत पिला कोई अचीवमेंट हम देखो अचीवमेंट टेस्ट माने जते तुम मार्क को लेकिन हो किसी जिन को जो नहीं को अचीवमेंट टेस्ट को बट ये आम मार्क नहीं कहूने आम ये देखा जे पिलार केते मात्रा से लैंग्वेज इम्प्रूवमेंट होती तो से मात्रा तार वीकनेस जदि किसी थी आम आइडेंटिफाई करी पुणी नेक्स्ट आम आउ थे तार रिमेडियल आम इम्प्रूव करवा तेणु दैट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट इज द राइट आंसर। ओके अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला ये तुम गला केते नंबर 39 40 कहीं हाँ और दुटा क्वेश्चन सरची बेटी कहला लैंग्वेज इज ए डैश लैंग्वेज को ऑब्वियसली आपको हमें स्किल बेस्ड सब्जेक्ट बोली कही लैंग्वेज इज ए लर्निंग लैंग्वेज इज ए स्किल जमीक ड्राइविंग इज ए स्किल सेमती लर्निंग लैंग्वेज इज ऑल्सो ए स्किल। लास्ट क्वेश्चन कहला द इंग्लिश इज द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आम जाने तो रिजन कौन ना रिजन हूँ जे आपको आम जिते प्रकार सब ऑफिशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन आम आपको यूज करता से तेणु सी इज द राइट आंसर। ओके सो आई होप क्लास तुमको हेल्पफुल हम नेक्स्ट पुणी नहीं आसबि अदर क्लासेस तो जोड़ी था बेस्ट ऑफ लक।